वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे मां सतीवरम। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, अस्वस्थ कोई नहीं रहना चाहता। इसका साक्षात्कार, इसका अनुभव हमने इस कोरोना महामारी में किया है। इसका असर न केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व का हर व्यक्ति ने अनुभव किया है। स्वास्थ्य का सर्वोपरि स्थान है। ज्ञानियों ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। और हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी और पांचवा सुख पड़ोसी अच्छा। इसमें सर्वोपरि स्थान हेल्थ को दिया गया है, स्वास्थ्य को दिया गया है। आप सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम स्वस्थ है या नहीं। कौन स्वस्थ है? स्वास्थ्य का क्या डेफिनेशन है, क्या मापदंड है, इसका क्या पैरामीटर है जिससे हम चेक कर सके कि मैं स्वस्थ हूं। आइए हम हमारे इस शरीर रूपी प्रयोगशाला में ही आज हम सब ये चेक करते हैं कि कितने प्रतिशत मैं स्वस्थ हूं। पहला पैरामीटर है जिसे समय पर भूख लगती है। ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए और एक पैरामीटर का 20 नंबर देते जाइए आप। पहला मैंने बताया, जिसे समय पर भूख लगती है, जिसे समय पर नींद आती है, सोते ही 2 से 5 मिनट में नींद आ जानी चाहिए। जिसका समय पर पेट साफ होता है, उठने के 10-15 मिनट में पेट साफ हो जाना चाहिए। और जो सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। और पांचवा जो मेन पैरामीटर है वह है सिस्टम पावरफुल है, जिससे उस पर कोई भी बाहरी वायरल का इन्फेक्शन न हो। तो आप स्वयं चेक कर लीजिए कि कौन से पायदान पे आप खड़े हैं। यह हमारे स्वास्थ्य का मापदंड है। आज मुझे अत्यधिक प्रसन्नता इस बात की है कि इस वर्कशॉप में अधिकतर महिलाएं पार्टिसिपेट हो रही हैं। एक महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है। और एक महिला अगर स्वास्थ्य के गुर सीखती है तो पूरे परिवार का ख्याल रखती है। आज मेरे सामने जितने भी सम्माननीय आदरणीय ऑडियंस है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आज की यह कार्यशाला आपके लिए स्वास्थ्य की नई दिशा और नई दशा देने वाली होगी। आप लास्ट तक जुड़े रहे और इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करते रहे, जिससे घर बैठे हजारों लोग इस कार्यशाला से लाभान्वित हो सके और महिला मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का अच्छी तरह से लाभ उठा सके। जैसा कि आपको बताया गया, हमारे दिव्य औषधालय में हमारे 5 डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। वो दिव्य औषधालय कौन सा है, आपको उत्सुकता होगी जानने की। यह हमारा शरीर, हमारा दिव्य औषधालय है और इसके 5 डॉक्टर है, 5 अंगुलियां। इसका नाम है अंगूठा अग्नि डॉक्टर, तरजनी वायु डॉक्टर, मध्यमा आकाश डॉक्टर, अनामिका पृथ्वी डॉक्टर और कनिष्ठिका जल डॉक्टर। ये पांचों डॉक्टर ऐसे हैं 24 आवर्स, हर मिनट, हर क्षण, हर पल हमारे साथ रहते हैं। जब चाहे तब हम इनकी सेवा ले सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी टीवी देखते देखते हम इनकी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों हाथ की हथेलियां बहुत महत्वपूर्ण है। हथेलियों में अनंत ऊर्जा है। इसका जरा सा अनुभव करते हैं। दोनों हथेलियां आमने सामने रखिए, आप नजदीक लाइए लेकिन टच ना करें। 5 बार नजदीक लाएं, दूर ले जाएं, आंख बंद कर। आपने अनुभव किया होगा कि हथेलियों में मैग्नेटिक पावर, हथेलियां एक दूसरे को खींच रही है। और वैसे हथेलियों के बारे में आप जानते ही हो। हाथ की हथेलियों को देखकर ज्योतिष लोग वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल की घटनाओं के बारे में बता देते हैं। एक्यूप्रेशर के अनुसार हाथ की हथेलियों में टोटल पॉइंट्स आए हुए हैं, जिसको दबाकर पूरी बॉडी का इलाज किया जाता है।
रेकी चिकित्सा में यहाँ बैठा बैठा व्यक्ति विदेशों में बैठे व्यक्ति का इलाज कर सकता है। हाथ की अंगुलियों में रत्नों की अंगूठियां पहनकर रत्न चिकित्सा की जाती है और प्रातः काल उठते ही भारतीय संस्कृति में स्वयं के कर दर्शन का विधान है। तो हमारे हाथ बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी पांचों अंगुलियां, अंगूठे से अग्नि तत्व प्रवाहित होता है, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, तरजनी वायु तत्व का, मध्यमा आकाश तत्व का, अनामिका पृथ्वी तत्व का और कनिष्ठिका जल तत्व का। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूं। अब हमारे शरीर में ज्ञानियों ने कहा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड जिस तरह 5 तत्वों से बना है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। जब ब्रह्मांड में इन तत्वों की घटाबढ़ी होती है तो कहीं आंधी आती है, कहीं तूफान आता है, कहीं सुनामी लहरें आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं बारिश का कहर बरसता है। उसी तरह हमारे शरीर में जब इन तत्वों की घटाबढ़ी होती है तो हमारे शरीर में इन तत्वों का असंतुलन हो जाता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो पुनः संतुलन स्थापित करने के लिए या तो हम एलोपैथी की शरण जाते हैं, या आयुर्वेदिक, या होम्योपैथिक, या यूनानी, या फिर जो अभी हम चर्चा करेंगे अहिंसात्मक चिकित्सा पद्धति, जिसमें स्वयं का इलाज स्वयं के द्वारा होता है। हमें जानने की जरूरत है। हमारा शरीर एक अद्भुत है, प्रकृति की एक अद्भुत रचना समझिए, और एक ऐसा यंत्र है जिसमें 5 तत्व मिलकर इसको बनाया गया है। अब कोई बीमारी बढ़ जाती है, उसे कम करना है। जब तत्व बढ़ता है तो उसे कम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के मूल भाग पर लगाया जाता है और अंगूठे से दबाव दिया जाता है, तो बड़ा हुआ तत्व घट जाता है। और तत्व घट गया हो तो उसको बढ़ाना हो तो अंगूठे के अग्रभाग को अंगूठी के मूल भाग पर, अंगुलियों के मूल भाग पर इस तरह लगाते हैं। लेकिन विशेष तौर से हम 2 चीज ज्यादा यूज करते हैं। संतुलन करने के लिए अंगूठे के अग्रभाग को अंगुली के अग्रभाग से लगाते हैं, और कम करने के लिए अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के मूल भाग पर लगाते हैं। मुद्रा हमेशा दोनों हाथों से होती है। अगर राइट हाथ से करते हैं तो लेफ्ट अंग प्रभावित होता है, और लेफ्ट से करते हैं तो राइट अंग प्रभावित होता है। मुद्रा बेहद इफेक्टिव है। जो परिवर्तन विज्ञान से नहीं होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन मुद्राओं के द्वारा होता है। हम स्वयं करेंगे तो इसका हमें अच्छी तरह से अनुभव होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अधिकतर मुद्राओं की समय सीमा है 45 मिनट। फिर भी कुछ मुद्राएं ऐसी है जो कम ज्यादा की जाती है, उसके बारे में आपको बताया जाए। विभिन्न बीमारियों का इलाज मुद्राओं के द्वारा होता है। वैसे अभी महिला मंडल ने प्रेक्षा ध्यान की कई कार्यशालाओं में सैकड़ों बहनों ने भाग लिया और काफी जानकारी प्राप्त की। प्रेक्षा ध्यान के 8 अंगों के बारे में जाना, 4 सहायक अंगों के बारे में जाना। प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग हैं: आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। अभी हम चर्चा सबकी मिक्स करके करेंगे जहां जिसकी जरूरत होगी, लेकिन विशेष करके चर्चा हम मुद्रा की करेंगे। मुद्रा का हमारे शरीर पर विशेष इफेक्ट होता है। 2 लाइन में बताना चाहूंगा। जैसी मुद्रा होती है वैसे हमारे भीतर भाव आते हैं, और जैसे भाव आते हैं वैसा अंदर सिक्रेशन होता है, और जैसा स्राव होता है वैसा हमारा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। तो विभिन्न बीमारियों के बारे में मैं सुव्यवस्थित जानकारी आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले आज उस बीमारी की चर्चा करेंगे, कोरोना कोविड-19, जिससे पूरा विश्व ग्रस्त है। जैसा कि मैंने स्वास्थ्य के पैरामीटर का एक पैरामीटर बताया था, इम्यून सिस्टम पावरफुल होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम पावरफुल होने के लिए सबसे पहले मैं आपको मुद्रा बता रहा हूं। बहुत पावरफुल मुद्रा है, महाप्राण मुद्रा उसका नाम। 3rd फिंगर और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। इसे प्राण मुद्रा कहते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर आपको स्पंदन महसूस होने लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए मेरे हाथ सामने, आप दोनों हाथ थाई पर रख सकते हैं, और हर चीज आप करते जाएं। जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा। ये बहुत पावरफुल मुद्रा है। ये मुद्रा करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्वस्थ और शक्तिशाली होता है, और कई बीमारियों से बचे रहते हैं। जिस तरह गाड़ी में बैटरी डाउन हो जाती है,
पुनः चार्ज की जाती है, उसी तरह ये मुद्रा करते ही हमारी शरीर रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। और जो आदमी, ऐसा अनुभव मैंने किया, कोई आदमी 6 महीने भी सोया हुआ है और ये मुद्रा उसने लगातार 1 महीने तक की, तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। इसमें 3 डॉक्टर एक साथ काम करते हैं। देखिए आप, अग्नि, पृथ्वी और जल, जब तीनों तत्व मिल जाते हैं तो रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह बड़ा तीव्र गति से होता है, जिससे रक्त वाहिनियों में जो अवरोध होता है वो निकल जाता है। इम्यून सिस्टम के लिए तो ये पावरफुल मुद्रा है ही, लेकिन मैं आपको साथ साथ में दूसरी जानकारी भी दे देता हूं कि एक मुद्रा से कितने फायदे होते हैं। आंख संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, कम दिखाई देना, आंखों की तकलीफ होना, उसमें यह मुद्रा रामबाण की तरह काम करती है। 1.5-2 नंबर के चश्मे के नंबर तो लगातार घंटा 1.5 घंटा, कोई 2-3 महीने तक करे तो उसमें निकल जाता है। तो आंखों के लिए मुद्रा बहुत बेहतरीन है। पैरों में क्रैम्प्स आते हो, जिसको हम बोलते हैं मारवाड़ी में बाइंटा आते हो, बाइंटे के लिए स्पेशल। अगर आप लगातार 10-15 दिन ये मुद्रा करेंगे 1 घंटा, तो पैरों में जो क्रैम्प्स आते हैं वो निकल जाते हैं। माइग्रेन की तकलीफ हो, सिर बहुत दर्द हो रहा हो, तो इसमें ज्ञान मुद्रा के साथ फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष तीनों अंगुलियां सीधी। पहले ज्ञान मुद्रा करें, फिर प्राण मुद्रा करने से माइग्रेन की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज में यह मुद्रा बहुत काम करती है। डायबिटीज में पहले अपान मुद्रा की जाती है। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे अपान मुद्रा कहते हैं। इसको डिटेल्स में बाद में आगे बताऊंगा मैं। और साथ साथ 15 मिनट पहले अपान मुद्रा करें, फिर 15 मिनट प्राण मुद्रा करें। दिन में 3 बार करें आप, तो आपकी डायबिटीज हमेशा कंट्रोल रहेगी। पैरालिसिस हो जाए उस समय यह मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। आपको आश्चर्य होगा, जब डेंगू बुखार आता है तो हमारा प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है, तो यह मुद्रा करने से आपको आश्चर्य होगा, प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगता है। इसे स्वाइन फ्लू में बड़ा आराम मिलता है। कभी कभी कोमा की बीमारी में भी यह मुद्रा जोरदार काम करती है। वैसे मैं एक मुद्रा पर आधा घंटा बोलता हूँ, लेकिन समय हमारे पास घंटा सवा घंटा है, तो थोड़ा संक्षिप्त करता हुआ बोलूंगा। तो ये है प्राण मुद्रा, इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए। और जो महिलाओं में जो बहुत कमजोरी होती है, डलनेस होती है, एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो ये मुद्रा अगर वो रोज करेगी तो उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि महिलाओं को बहुत काम करना पड़ता है। तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम हमारे फेफड़ों की जांच कर लेते हैं कि हमारे फेफड़ों की क्षमता कितनी है। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। जो व्यक्ति 10 सेकंड आंतरिक कुंभक और 10 सेकंड बाह्य कुंभक करेगा, उसके फेफड़े स्वस्थ है, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। तो हम ट्राई करते हैं। मैं 30 सेकंड सांस रोकता हूं भीतर, आप अपनी सुविधा अनुसार रोकें, कोई जबरदस्ती ना करें। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, केवल मैं आधा मिनट रोक के देख रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। यस, भरे श्वास, रोके भीतर, कोई जबरदस्ती ना करें। ये आधा मिनट हो गया। आपने जितना भी रोका, आप अपने आप को चेक कर लीजिए। अब इसको हम बाहर भी रोकते हैं। यस, श्वास भरें, छोड़ें, रोक दें। पेट अंदर, श्वास बाहर रुका रहेगा, लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं करना, इसका विशेष ध्यान रखिए आप। बीच में आप छोड़ सकते हैं अगर दम घुट रहा हो तो। भरे श्वास, छोड़ें। ये हमारा आधा मिनट हो गया, आंतरिक और बाह्य कुंभक। अब आपने जितना भी रोका, आप चेक कर लीजिए। सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए, कोरोना का इफेक्ट एरिया है सीने का भाग और दोनों फेफड़ों के बीच में गड्ढा है, आनंद केंद्र से लेके पूरा गले का भाग विशुद्धि केंद्र, ये प्रभाव का क्षेत्र है। ये एरिया हमारा स्वस्थ है, तो निश्चित तौर से हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। तो प्राण मुद्रा आपको नियमित करना है। देखिए,
अभी कोरोना में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन भविष्य में भी हम इनके साथ रहना पड़ सकता है, तो बाहर भी आना जाना पड़ सकता है, बाहरी काम भी करने पड़ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए, योग जबरदस्त काम करता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक गणपति मुद्रा, गणेश मुद्रा, जो पूरे चेस्ट एरिया को प्रभावित करती है। पहले लेफ्ट हैंड को आप बाहर की साइड रखें, हार्ट के ऊपर रखें, राइट हैंड से अंगुलियों के अगले पोरों को मिलाएं, ग्रिपिंग एकदम लोक लगा लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को विरोधी दिशा में खींचे, आप खींचे, जितना खींच सकते आप। देखिए अब सीना फैल रहा है, फेफड़ों का विकास हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अब ढीला छोड़िए, 3 बार करेंगे केवल। एक, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ दे। तीसरी बार, एक, श्वास भरते हुए खींचे, जितना खींच सकते खींचे, ढीला छोड़े। अब हाथ को उल्टा कर दीजिए। अब राइट हैंड को ऐसे रखिए, लेफ्ट को अंदर की ओर लोक लगाएं और ग्रिपिंग पूरा खींचाओ, खींचिए, राइट को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए। बहुत सुंदर प्रयोग है चेस्ट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ बनाने के लिए अद्भुत प्रयोग। एक, खींचे वापिस, 2, ढीला छोड़े, एक बार और खींचे, ढीला छोड़े। इसको क्रॉस में भी कर सकते हैं, ये मुद्रा बहुत अच्छी है। बहुत से व्यक्तियों के हाथ पांव बहुत ठंडे रहते हैं, तो इससे अग्नि तत्व बढ़ता है। कफ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इससे इसका सॉल्यूशन हो जाता है। फेफड़े में सांस लेने की क्षमता का विकास होता है और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे प्रभावित होता है। जब इसको हम खींचते हैं तो हार्ट का भाग भी प्रभावित होता है, हार्ट में रक्त संचार अच्छा होता है और हार्ट मजबूत बनता है। इससे हार्मोन्स का बैलेंस भी होता है, तो बहुत अच्छी मुद्रा है। देखिए मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कोरोना में जो विशेष ध्यान रखना है, सर्दी, खांसी, जुकाम, वैसे कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है, लेकिन कोरोना का वायरस एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं 2-3 मुद्रा आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। कोरोना के लक्षण क्या है, थोड़ा ये भी समझ लीजिए। गला सूखता है, गले में खाज आती है, गले में दर्द होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, बुखार तेजी के साथ आता है, सिर दर्द बड़ा तेज होता है। अगर ऐसे लक्षण हो तो तुरंत हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टरों की राय लेनी चाहिए। दूसरा, इससे ज्यादा संक्रमित कौन लोग होते हैं? उम्र वाले और बच्चे इससे ज्यादा होते हैं, और जिनको बीमारियां हो, हार्ट अटैक की बीमारी हो, डायबिटीज हो, दमा हो, और जिसका लो इम्यून सिस्टम हो, वह संक्रमित ज्यादा होता है। तो आज मैं आपको सब प्रयोग करूंगा, हार्ट के लिए भी बताऊंगा, डायबिटीज के लिए भी बताऊंगा, और मैंने बता दिया डायबिटीज के लिए, साथ साथ में आपको बता दिया दमा के लिए और कफ के लिए। लेफ्ट हैंड की 4 अंगुलियां राइट कान के नीचे, राइट हैंड की 4 अंगुलियां लेफ्ट कान के नीचे। इसका नाम है आर्म पिट मुद्रा। जबरदस्त मुद्रा है, आप करिए सब जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, आप जरूर करिए। अब देखिए आप, फोकस योर माइंड ऑन नेवल, चित्त को नाभि पर ले जाएं। ब्रीद इन पेट बाहर, ब्रीद आउट पेट भीतर। केवल श्वास को देखिए और बाहों से प्रेशर। ये दमा के लिए स्पेशल है। आप देखिए अभी मैं केवल 2 मिनट का प्रयोग करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन शरीर में गर्मी बढ़ेगी, वैसे गर्मी के दिन है, लेकिन ये मुद्रा से तुरंत गर्मी बढ़ती है, नाक खुलने लगता है, गला खुलने लगता है। आप स्वयं अनुभव करिए कि आपकी बॉडी में क्या परिवर्तन हो रहा है। लंबा लंबा श्वास लेना है, लंबा लंबा श्वास छोड़ना है, पांव से प्रेशर देना है। केवल श्वास को देखें, प्रेक्षा ध्यान का महत्वपूर्ण प्रयोग डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा के साथ यह मुद्रा की जाती है। धीरे धीरे आंखें खोलें। आप सबने अनुभव किया होगा कि शरीर में गर्मी बढ़ती है और सर्दी के दिनों में तो पसीना आने लगता है, तो कफ के लिए, कोल्ड के लिए बेहतरीन मुद्रा है। चौथा जो मैं मुद्रा बता रहा हूँ, सूर्य मुद्रा। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं,
बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा करते ही आपको आश्चर्य होगा, 15 मिनट के बाद सूर्य नाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सर्दी संबंधी जो भी प्रॉब्लम हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, पुराने से पुराना साइनस की बीमारी इससे ठीक हो जाती है। ये मुद्रा बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी ये मुद्रा करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। बहुत अच्छी मुद्रा। लीवर पर इफेक्ट आता है, लीवर स्वस्थ होता है और मोटापा कम होता है। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं ये मुद्रा अवश्य करें, और जो फास्ट घटाना चाहते हैं तो वज्रासन में 1 घंटा बैठ के ये मुद्रा करें। तो एकाएक एक साथ तो आप वज्रासन में 1 घंटा नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो पहले 5 मिनट से स्टार्ट करें और 3 महीने में आप 1 घंटे तक बैठे, तो इससे वजन घटता है, इससे पाचन क्रिया सही होती है, और जो मौसम के अनुसार जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो इससे नहीं होता है। तो ये सूर्य मुद्रा। इसके अलावा कोरोना में एक सिम्टम है सूखी खांसी। सूखी खांसी चलती है, उसमें कफ नहीं निकलता है। तो सूखी खांसी क्यों चलती है? जब गले में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने से वहां की नमी कम हो जाती है, तो व्यक्ति खांसते खांसते थक जाता है। उसके लिए मैं एक अद्भुत मुद्रा बता रहा हूँ, सूखी खांसी मुद्रा। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं। स्मॉल फिंगर और मिडल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। यह है सूखी खांसी रोग नाशक मुद्रा। अब इसमें जैसे हमने सूर्य मुद्रा की तो गर्मी बढ़ती है, और अंगूठा और जल तत्व मिलते तो उसमें वाष्प बनती है, और फिर है ये मध्यमा अंगुली जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इससे गले में नमी आ जाती है, इससे सूखी खांसी में आराम पड़ जाता है। ध्यान से देख लीजिए आप। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, स्मॉल फिंगर और मिडल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। तो बहुत अच्छी मुद्रा है ये सूखी खांसी के लिए। तो कफ संबंधी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने आपको प्रयोग बता दिए, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे बताने जा रहा हूँ, एकदम सिंपल आसन है। यहाँ तो आसन नहीं किए जा सकते सब, लेकिन मैं आपको इसे सिंपल बताता हूँ, तो आप कोरोना पर हम विजय पा सकेंगे और कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं और कोरोना को भगा सकते हैं। सिंपल, हाथ जोड़िए, एक श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में ले जाए, केवल 3-3 बार करेंगे। 2, 1, 2, 1, 2। अब दूसरा प्रयोग, ये मुद्रा बनाइए, श्वास भरते हुए हाथों को साइड में ले जाइए, छोड़ते हुए वापिस। 1, 2, 3, 4, 5। ये 2 प्रयोग भी बेहद इफेक्टिव है। इसके साथ समन्वय मुद्रा, अंगुलियों को मिला दीजिए, कंधों पर स्थापित, कोहनियों को मिलाएं और इस तरह आप गोलाकार घुमाएंगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो तीनों प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको। भस्त्रिका और कपालभाति वे लोग नहीं करें जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, दमा की तकलीफ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या उनको फिट या मिर्गी आती है, या वर्टिगो की तकलीफ है, उनको चक्कर आते हैं, तो वो मीडियम गति से या साधारण गति से करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज के साथ भी किया जाता है और सिंपल गति से भी किया जाता है। तो पहले मैं भस्त्रिका आपको केवल 5 बार करके बता रहा हूँ। घड़ी की सुई तो बहुत फास्ट चलती है। यस, श्वास भरना है और खाली करना है। दोनों हाथ आप घुटने पे रख दीजिए, या तो ज्ञान मुद्रा में या उल्टे रख दीजिए इस तरह। श्वास भरेंगे और खाली करेंगे। पूरा भरना है, पूरा खाली। वैसे आपने कितने बजे खाना खाया मुझे मालूम नहीं है। प्राणायाम कम से कम भोजन और इसके बीच में 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखते हुए करें। वैसे मैं 5 बार ही करवा रहा हूँ। ऐसा 10 बार 20 बार कम से कम हमें 200 स्ट्रोक करने चाहिए। ये 5 बार मैंने बताया। अब थोड़ा फास्ट मीडियम कर सकते हैं इस तरह। ये मीडियम, जिनको वो तकलीफ है तो दोनों स्लो और मीडियम करें। अब फास्ट में मैं आपको करके बता रहा हूं। देखिए आप श्वास भरें, अपनी क्षमता के अनुसार करें, कोई भी जबरदस्ती ना करें। यस, रेडी। इस तरह हम कर सकते हैं। ये तीनों इसमें आवृत्ति वाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज के साथ भी किया जाता है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लिया जाता है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये बेहतरीन है।
एक बार साधारण करते हैं 5 बार, सांस भरते हाथ ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, इस तरह। ये साधारण गति हो गई, स्लो। इसमें कंधों तक भी कर सकते हैं, और कंधों तक स्लो और फास्ट दोनों कर सकते हैं, थाई तक स्लो और फास्ट दोनों कर सकते हैं। अब फास्ट करके बता रहा हूं मैं आपको। यस, आप मुझे देखें, करें। समय की अपनी सीमा है, इसलिए थोड़ा थोड़ी बता रहा हूं। यस, इस तरह फास्ट किया जाता है। तो ये मैंने आपको भस्त्रिका बताया। कम से कम 200 स्ट्रोक स्टेप बाय आगे बढ़ना चाहिए। और कपालभाति, कपालभाति में केवल श्वास छोड़ा जाता है और पेट अंदर, श्वास छोड़ा पेट अंदर, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 मिनट 60 स्ट्रोक। ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती करने पर पीठ में दर्द होने लगता है। तो हम केवल 50 बार करके देखते हैं। मेरे साथ चलिए आप। श्वास छोड़ा पेट भीतर, श्वास छोड़ा पेट भीतर। यस, स्टेडी, श्वास भरें, स्टार्ट। ये 50 बार हो गया। 100 बार 200 बार ये भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़िए। तीसरा अनुलोम विलोम बेहतरीन प्राणायाम है। इसके लिए लेफ्ट हैंड नॉलेज पोस्चर, राइट हैंड की दोनों उंगलियां बीच में, अंगूठा दाहिनी नासिका पर, स्मॉल फिंगर बाहीं पर, तर्जनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच। लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, पुनः राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। केवल 5 आवृत्ति करिए आप। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, कुर्सी का सहारा न लें। इस तरह कर सकते हैं। इसमें 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट अनुलोम विलोम और 3 हम आवृत्ति करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। अंगूठे से कान बंद, तर्जनी अंगुली ललाट पर, बाकी अंगुली आंख पर। श्वास भरेंगे और महाप्राण ध्वनि। यस, भरे श्वास। भरे श्वास। एक बार और, भरे श्वास। संपन्न। इसी 10 आवृत्ति, 15 आवृत्ति, 20 आवृत्ति कर सकते हैं हम। इसके बाद उद्गीत ओम की ध्वनि, श्वास भरेंगे और ओम की ध्वनि भी हम लंबी कर सकते हैं। केवल 2 बार करके देखते हैं। यस, भरे श्वास। भरे श्वास। इस तरह कर सकते हैं। इसमें उज्जय भी काम करता है, क्यों गले पे इफेक्ट आता है। उज्जय में विशुद्धि केंद्र पर चित्त को केंद्रित किया जाता है और जो गड्ढे का भाग है उसको जरा अंदर खींच के श्वास भरा जाता है और श्वास स्वर यंत्र से घर्षण करता हुआ भीतर जाता है और उसकी मधुर मधुर आवाज कानों में सुनाई देती है। तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह मुद्रा, प्राणायाम और आसन के द्वारा हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्वस्थ और शक्तिशाली बना सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बेहतरीन प्रयोग है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय द्वारा जो एक काढ़ा बताया गया है, उस काढ़े का नाम है दिव्य काढ़ा। उसमें 30 ग्राम तुलसी का पाउडर, 30 ग्राम सौंठ का पाउडर,
20 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 20 ग्राम दालचीनी, ये सब मिला दीजिए और 4 कप काढ़ा बनाने के लिए 1 चिमटी, चिमटी ध्यान से सुनिए, 1 चिमटी पाउडर डालिए और 4 कप काढ़ा बनाइए और उसको पीजिए। अभी अभी शोध में ये मालूम हुआ है 6000 व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित थे उन पर यह प्रयोग किया गया, उसमें से 5989 आदमी नेगेटिव हो गए। इतना पावरफुल काढ़ा है। उसके अलावा एक नुस्खा घरेलू बता देता हूँ आपको। 5 ग्राम कुटकी, 5 ग्राम चिराइता, 5 नीम के पत्ते, 5 तुलसी के पत्ते 300 ml पानी में डालकर काढ़ा बनाइए। 100 ml लेने पर पी सकते हैं। अब आपको विशेष ध्यान, जो सरकार द्वारा निर्देशित सभी निर्देशों का पालन करें, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, हाथ धोने में कम से कम 20 सेकंड लगाएं और गर्म पानी पिए, फ्रिज की चीजें न खाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा पीएच लेवल का ध्यान रखें और हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने में विटामिन सी भी बहुत काम करता है। नींबू, संतरा, आंवले का उपयोग करें। इसके अलावा कोरोना का जो पीएच लेवल है 5.5 से 8.5 तक भिन्न होता है, तो हमें ऐसे क्षारीय पदार्थ खाने चाहिए जिसका पीएच लेवल बहुत अच्छा हो। जैसे अनानास का पीएच लेवल 12.7 होता है, लहसुन का पीएच लेवल 13.2 होता है, चूने का पीएच लेवल 8.2 होता है, नींबू का पीएच लेवल 9.9 होता है, आम का पीएच लेवल 8.7 होता है। ऐसी चीजें हम यूज करें और इसका पूरा ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और घर में अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम सुरक्षित है ये, और नियमित रूप से ये प्रयोग आप सब करिए। हमारे यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र कांदिवली बंबई के तत्वाधान में प्रातः काल 6:15 से 7:30 बजे, शाम को 4 से 5 बजे एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर नियमित लाइव कास्ट होता है, जिसमें ये ट्रेनिंग स्पेशल दी जाती है हर सेशन में। तो आप इससे जुड़ के भी आप लाभ उठा सकते हैं। और जितने भी बहनें देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, अब मैं अनेक बीमारियों के बारे में बताऊंगा और प्रयोग बेहद इफेक्टिव आजमाए हुए हैं, पुस्तकों में रट के नहीं बताया गया है। पूरे विश्व में लाखों आदमी इससे ठीक हुए हैं, क्योंकि नियमित हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का नाम आपने सुना होगा, जिसे साइलेंट किलर कहते हैं, और इसकी गोलियां जिंदगी भर लेनी पड़ती है। अब जो मैं मुद्रा बताने जा रहा हूं, आप नियमित करिए और डॉक्टर की राय लेते हुए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और गोलियां भी कम हो सकती है। देखिए, पहले हाथों में लोक लगाएं। इसके 4 सोपान है। पहला है लोक लगाएं, सेकेंड इंडेक्स फिंगर को ऊपर उठाएं, थर्ड राइट हैंड का अंगूठा लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के जड़ में लगाए। देखिए, अगर आप इस तरह देखिए आप, और फिर लेफ्ट हैंड के अंगूठे से राइट हैंड के अंगूठे पर से होते हुए क्रॉस करें। इसका नाम है उच्च रक्तचाप मुद्रा। एकदम बेहतरीन है। इससे तुरंत 15 मिनट में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो जाता है, लो नहीं, डाउन नहीं हो, मतलब नॉर्मल हो जाएगा इससे। और यदि आप चाहते हैं और जल्दी नॉर्मल हो, आप आज ही अपने आजमा के देख सकते हैं। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो तो घर पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए, फिर ये मुद्रा लगाइए आप, और फिर ये राइट नोस्ट्रिल बंद कर दीजिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, तुरंत 15 मिनट में आपको राहत मिलेगी। बहुत अच्छी मुद्रा है, आपको समझ में आ गई। वापिस रिपीट कर देता हूँ, शायद नहीं आई हो तो। बरोबर आपको दिखाई दे रहा, देखिए, फर्स्ट सोपान लोक, सेकंड इंडेक्स फिंगर ऊपर, थर्ड में राइट हैंड का अंगूठा तरजनी के मूल भाग पर लेफ्ट हाथ की, और लेफ्ट हाथ का अंगूठा क्रॉस राइट हाथ के। ये हो गई उच्च रक्तचाप मुद्रा। और फास्ट काम करने के लिए राइट नोस्ट्रिल आप इसको बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ पानी ज्यादा पीना चाहिए। आधा नींबू का 3-4 बार पानी पीना चाहिए, और नमक आप बिल्कुल कम कर दीजिए, तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। ये दुनिया बड़ी अजब गजब की है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो किसी का लो है। कोई मोटे हैं तो पतले व्यक्ति मोटे होना चाहते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए बता रहा हूँ। लो ब्लड प्रेशर वालों को चक्कर आते हैं, डलनेस लगती है, कमजोरी आती है, अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी लगती है, तो पहले मुट्ठी बंद करिए। अग्नि शक्ति मुद्रा इसका नाम है। अब अंगूठे को टच करिए। ये मुद्रा करने से लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है।
ध्यान से देखिए, मुट्ठी बंद की, अंगूठा टच, ये लो ब्लड प्रेशर इससे अच्छा हो जाए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं अपान वायु मुद्रा। हार्ट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो, इसको मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। वैसे हार्ट अटैक आता तो आप लोग सबको जानते होंगे, उसके क्या सिम्टम है। इतना पसीना होता है, हम एसी में बैठे हुए होते तो भी हमारे कपड़े भीग जाते। फर्स्ट और सेकंड बटन, यहाँ इतना भयंकर दर्द होता है, आदमी छटपटाने लगता है। कभी कभी दर्द ये लेफ्ट में चला जाता है, यहाँ बर्निंग होती है, सांस लेने के लिए छटपटाता है उस समय। और अटैक अधिकतर रात्रि के समय आते हैं। और डायबिटीज वाले को तो सिम्टोम भी नहीं रहता, तो वो सोया का सोया रह जाता। और हम कहते हैं बहुत आराम की मौत है, क्योंकि कोई दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ हृदय रोग के लगते कोई भी रोग में फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाए। मुद्रा दोनों हाथों से करना है। इससे कहते हैं अपान वायु मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा। बड़ी अद्भुत मुद्रा है, आपको आश्चर्य होगा। मैं हाथ इसलिए रख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप थाई पर रख दीजिए मुद्रा करके। ये मुद्रा सोरबिटेट गोली का आपने नाम सुना होगा। सोरबिटेट गोली की तरह काम करती है, 3 सेकंड में मुद्रा काम करती है। और जो सीने में दर्द होता है तुरंत राहत मिलती है। लेकिन उस समय आपको याद आना चाहिए, और बहनें सभी याद रखे, ये मुद्रा बड़ी प्रभावशाली है, इसलिए इसका नाम मृत संजीवनी मुद्रा रखा है। अटैक के समय जो गैस का गुबार ऊपर चढ़ता है, ये मुद्रा करते ही नीचे सरकने लगता है। आप अभी करके देखिए, 15 मिनट आप इसमें बैठे रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेचैनी हो, अनइजीनेस हो, एसिडिटी हो, एसिडिटी में भी ये मुद्रा बहुत जोरदार काम। और एसिडिटी में इसके साथ एक कलर का उपयोग भी आप कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है, तो लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर के नीचे ऐसा एक ग्रीन कलर का ऐसी गोल बिंदिया बना दीजिए इस तरह। इससे एसिडिटी में बहुत जोरदार राहत मिलती है। और उसके साथ ये मुद्रा करें। भयंकर सिर दर्द हो रहा हो, सहन नहीं हो रहा, उस समय ये मुद्रा बहुत काम आती है। और कभी कभी दांतों में दर्द होता है, और दांत का दर्द होता तो नानी याद आने लगती है उस समय रात के समय ज्यादा दर्द होता है, तो क्या करें, ये मुद्रा करेंगे, आपको तुरंत राहत मिलती है। फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अटैक के संबंध भी अगर ये मुद्रा करेंगे तो आपको मौत के मुंह से ये मुद्रा बचा लेगी। फिर डॉक्टरी इलाज तो आपको लेना ही है, लेकिन बेहद प्रभावशाली मुद्रा है। हथेलियों में जलन हो, पैर के तलुओं में जलन हो, यूरिन में जलन हो, तो ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी ये मुद्रा कई चीजों में काम करती है, तो ये मुद्रा आप रोज करिए। हम लोग बाढ़ आने पर पुल बनाते हैं, क्यों न पहले ही पुल बना लिए जाए, तो हम बाढ़ से बच सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करें, बीमारी नहीं आए, तो इस मुद्रा को आप आधा घंटा रोज करिए। काफी चीजों से आपको इससे राहत मिलेगी। जिनको बहुत हिचकी आती है, हिचकी बंद नहीं होती, तो इस मुद्रा से बंद हो जाती है। कभी कभी भोजन करते समय भोजन का कण श्वास नली में चला जाता है, आपको आश्चर्य होगा, बड़ा कण चला जाए तो कभी कभी आदमी की मृत्यु हो जाती है। उस समय अगर ये तुरंत ये मुद्रा करें तो इससे हमें अच्छी राहत मिलती है। तो ये है अपान वायु मुद्रा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपान मुद्रा। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष दोनों उंगलियां सीधी। इसे कहते हैं अपान मुद्रा, बेहद इफेक्टिव है। विजातीय तत्वों के निष्कासन में इस मुद्रा का जबरदस्त रोल है। जिन लोगों को वर्षों से कब्ज चल रही है, रात को सोते समय आधा घंटा यह मुद्रा करें। जिन लोगों को पसीना बिल्कुल नहीं आता है, पसीना आना भी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर पसीना नहीं आएगा, आना चाहिए तो भी तकलीफ, बहुत ज्यादा आएगा तो भी तकलीफ। तो जिन लोगों को पसीना नहीं आता है, वो 1 महीना ये मुद्रा करके देखिए, पसीना आने लगता है। कई लोगों को यूरिन में बर्निंग होती है, बाथरूम के समय जलन होती है, हथेलियों में बहुत ज्यादा जलन होती है, पैर के तलुओं में भी होती है, तो ये मुद्रा जबरदस्त काम करती है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो है, तो लो ब्लड प्रेशर में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और बहनों के लिए मुद्रा बहुत इफेक्टिव है। इंटरनल प्रॉब्लम के लिए, पीरियड आगे पीछे हो, पीरियड के समय दर्द हो, तो ये मुद्रा जोरदार काम करती है। इससे और आगे बताना चाहूंगा, आजकल डिलीवरी बाय ऑपरेट होती है, लेकिन अगर कोई चाहे कि डिलीवरी नॉर्मल हो, तो नॉर्मल डिलीवरी संपादित करने में इस मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण रोल।
आपको आश्चर्य होगा, आपने सुना नहीं होगा, 9वें महीने में अगर 10-10 मिनट ये मुद्रा की जाए तो डिलीवरी नॉर्मल होती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पहली पोती हुई थी फर्स्ट बार, जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा बहुत दुबली पतली है, हो सकता है 5-6 घंटा भी लगे या ऑपरेशन भी करना पड़े। तो विमला जी का फोन आया हॉस्पिटल से, तो मैंने उन्हें कहा पैर के अंगूठे में थोड़ा प्रेशर दीजिए और ये मुद्रा करवाइए, आपको आश्चर्य होगा 25 मिनट के बाद डिलीवरी नॉर्मल। तो आप ध्यान रखिए बहने, बेटियों के लिए, बहू के लिए, अगर बच्चा सोनियोग्राफी में नॉर्मल है तो इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, 8वें महीने के बाद करना है, पहले नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो बहुत अच्छी मुद्रा है। जिन लोगों को बेड इसमें बस में यात्रा करते समय, जीप में यात्रा करते समय जी घबराता है, उल्टियां होती है, उस समय भी ये मुद्रा अच्छा काम। और डायबिटीज में मैं पहले बता चुका हूं, पहले अपान मुद्रा फिर प्राण मुद्रा, 15-15 मिनट दोनों मुद्राएं अगर 3 बार की जाए तो डायबिटीज कंट्रोल रहती है। तो बहुत अच्छी मुद्रा है। वैसे मेरा मुद्रा का विशेष सब्जेक्ट है, इस पर मैंने पुस्तकें भी लिखी है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, इसलिए आपको शॉर्ट में भी अच्छी चीजें बता रहा हूं, आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अपान मुद्रा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, जो हमारे लिए विजातीय निष्कासनों में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। शरीर में सूजन हो, बहुत ज्यादा सूजन हो, और कई बार तो ऐसा होता है सूजन महीनों तक नहीं निकलती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसे प्लूरसी कहते हैं। पेट में पानी भर जाता है, उसे ड्रॉपसी कहते हैं। और फाइलेरिया हो जाता है, पैर फूल जाते हैं, हाथी पांव भी हो जाता है। उस समय यह मुद्रा करिए, और फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग में लगाएं, सहज तीनों अंगुलियां सीधी। इसे जलोदर रोग नाशक मुद्रा कहते हैं। बहुत अच्छी मुद्रा है। शरीर में किसी भी तरह की सूजन निकालने के लिए यह मुद्रा बड़ा जबरदस्त काम करती है। अब मैं बताने जा रहा हूं वरुण मुद्रा। 4 फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सहज तीनों अंगुलियां सीधी। इसे वरुण मुद्रा कहते हैं। स्किन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे दाग, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तक का इलाज इससे होता है। पानी की कमी के कारण यदि रक्त अशुद्ध हो जाए तो ये वरुण मुद्रा करने से रक्त शुद्ध हो जाता है। गर्मी के दिनों में डायरिया हो जाता है, बार बार लूज मोशन होता है, तो पानी घट जाता है बॉडी में, तो डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं नींबू शक्कर का पानी पीजिए। तो उसकी जगह अगर हम ये मुद्रा करते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है इससे, और पानी का लेवल बरोबर हो जाता है, हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता है। इसके अलावा आप अपनी स्किन को चेक करिए, आपकी स्किन कैसी, जरा चेक करिए। राइट हैंड की अंगुली से चेक करिए, घुमा के देखिए हाथ पे, आपकी स्किन ऑयली है या शुष्क है। हमेशा ग्लो ऑयली स्किन में रहता है, शुष्क स्किन में नहीं रहता है। अगर आपकी स्किन शुष्क है तो यह मुद्रा करने से महीने भर में ऑयली हो जाती है, ग्लो हमेशा उसी स्किन में रहता है। यदि आप चाहते हैं चेहरे पर लंबे समय तक ग्लो बना रहे, वृद्धावस्था जल्दी नहीं, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन लंबे समय तक हम युवा रह सकते हैं, तो यह मुद्रा करने से वो फायदा होता है। बुखार के समय अगर ये मुद्रा की जाए तो बुखार से राहत मिलती है। पसीना बहुत ज्यादा होता है तो भी इससे राहत मिलती है। एसिडिटी में भी राहत मिलती है। कभी कभी आंखों का पानी सूख जाता है, तो यह मुद्रा करने से आंखों में पानी आने लगता है। बहुत अच्छी मुद्रा है। और नियमित रूप से देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान अपनी प्रकृति का रखना है। जिन्हें कब प्रकृति है, सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत ज्यादा होता है, वो जरा संभाल के करें, अपनी प्रकृति का ध्यान रखते हुए करें, तो हमें निश्चित फायदा होता है। जैसे किसी ने ठीक कहा, समुद्र के किनारे खड़े रहने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों को देखता है, जो डुबकी लगाता है उसे हीरे मोती मिलते हैं। ये सुनने में मुद्राएं आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप नियमित प्रयोग करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आएंगे, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, गुड इफेक्ट है। जैसे प्राण मुद्रा करते हैं, इम्यून सिस्टम तो पावरफुल होता है, लेकिन अनेक बीमारियां ठीक होती। हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी अपान वायु मुद्रा से ठीक होती है, लेकिन अनेक बीमारियां ठीक होती है। तो बहुत अच्छी मुद्रा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कई बहनों के फोन आए थे घुटनों के लिए स्पेशल बताया जाए, तो घुटनों के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ कि आपके
घुटनों का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े। घुटने में दर्द के कई कारण हैं। कार्टिलेज घिस जाए, हड्डियों में गैप हो जाए, लिक्विड जमा हो जाए, लिक्विड सूख जाए, चोट लग जाए या वायु के कारण। गुरुदेव की कृपा से मैंने स्वयं मुद्रा की खोज की, नी रिप्लेसमेंट उसे नहीं करवाना पड़ता है, जो हजारों हजारों लोगों पर आजमाया जा चुका है। लोग वीडियो देखकर विदेशों में अपने घुटने ठीक कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। जितने भी बहनों के भाइयों के घुटने में दर्द हो तो आप नियमित रूप से प्रयोग करिए। उस मुद्रा का नाम पारस मुद्रा ही है, क्योंकि मैंने रिसर्च की। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी ने उसका नाम पारस मुद्रा रख दिया। पारस मुद्रा करके आप निश्चित तौर से घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, पहली मुद्रा है अंगुलियों में अंगुलियों फंसाएं। इस तरह फंसाइए और अंगुलियों को सीधी कर दीजिए। अब दोनों हाथ सीने पे रखिए। वैसे एक बार ये 25 बार की जाती है, लेकिन मैं आपको केवल 5 बार करके बता रहा हूं। धीरे धीरे बाहर निकालिए, घर्षण करते हुए देखिए। आप मुझे देखिए, इस तरह बाहर निकालिए। 1 2 3 4 5। एक बार में 25 बार करना चाहिए और फिर आप उंगलियों पर ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, इस तरह। फिर दूसरी मुद्रा, इस तरह उंगलियां फंसाएं, उंगलियों को सीधी कर लें। अब सीने का सहारा लें और घर्षण करते हुए उंगलियों को बाहर निकालें, धीरे धीरे, स्लोली। इस तरह 1 2 3 4 5। जिन बहनों के भाइयों के घुटनों में दर्द है तो निश्चित तौर से बीच वाले उंगलियों के बीच वाले पोर में जरूर दर्द होगा। अब आप इसे दबा दीजिए। अब मुद्रा नंबर 3, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को फ्री कर दीजिए। राइट हैंड की 4 अंगुलियों से लेफ्ट हैंड की 3 अंगुलियों के पोरों को पकड़िए, इस तरह, और अब रब करिए आप, इस तरह। देखिए, बड़ा जबरदस्त दर्द होगा। ये 2 मिनट से 5 मिनट तक किया जाता है, इस तरह। फिर राइट हैंड में करिए, सेम रिपीट। ये देखिए, इस तरह दिखाई दे रहा है आपको। राइट हैंड की अंगुली फ्री है, फिर 4 अंगुलियों से इस तरह बीच वाले पोरों को पकड़ा है। अब ये रब, इस तरह आराम से, स्मूथली, कोई जबरदस्ती ना करें। किसी भी प्रयोग में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। मैं आपको आधा मिनट, 1 मिनट ही कर रहा हूँ, आधा 1 मिनट भी नहीं हो रहा होगा, आधा मिनट हो रहा है। धीरे धीरे अभ्यास से आगे बढ़ना चाहिए। ये तीसरी मुद्रा है। अब मैं आपको चौथी मुद्रा बताने जा रहा हूं। देखिए, अंगुली इस तरह घुटने पे रखना है, अंगुलियों को खोल देना है बिल्कुल, और राइट हैंड की 3 अंगुलियों से बीच वाली अंगुलियों को पकड़ना है और फिर रब करना है, इस तरह घुटने पे रख के आराम से 25 से 50 बार, इस तरह। फिर राइट हैंड को सेम रिपीट करना है, ऐसे। फिर अंगुलियों में से प्रेशर दीजिए। वैसे 8 मुद्राएं हैं, पारस मुद्राएं, क्योंकि घुटने में कभी ऊपर दर्द होता है, कभी नीचे, कभी साइड में, कभी पीछे। सभी तरह के दर्द से छुटकारा मिलता है। बहुत ज्यादा क्रोनिक हो तो अलग बात है, बाकी 90% केस इससे अच्छे होते हैं और हुए हैं कई लोग। चेन्नई की एक समता जैन, जो 5 साल से उसके घुटने ठीक नहीं हो रहे थे, केवल एक मुद्रा की, छठी मुद्रा, और उससे उनके घुटने ठीक हो गए। तो बेहतरीन है, आप जरूर करें, विश्वास के साथ करें, और इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करिए तो बाकी लोग भी इसको देख सकें। अब देखिए, 5वीं मुद्रा बता रहा हूं। पूरा हाथ खोलें, 3 अंगुलियां। अब इसको आप सेम रब करिए, जैसे घुटने के ऊपर किया जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा ऊपर इसलिए बता रहा हूं, आप आराम से देख सके इसलिए। फिर राइट हैंड में कम से कम 25 से 50 बार फिर प्रेशर दीजिए। अब मैं आपको छठी मुद्रा बताने जा रहा हूं।
अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं और इस तरह पे कर दीजिए पीछे से इस तरह, और फिर ऐसे रखेंगे या फिर घुटनों के बीच में आप रख के इस पे प्रेशर दीजिए। अच्छा, कुर्सी पे बैठ कर ये मुद्रा बहुत अच्छी होती है, जो चेहरे की क्षमता जो है इसी मुद्रा से होती है। आपको आश्चर्य होगा अभी समय के ठीक है। महेंद्र कुमार जी स्वामी के साथ में अजीत कुमार जी स्वामी है, उनके घुटने में दर्द हुआ तो ये मुद्रा करने से उनका निकल गया। ऐसे कई उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन अभी उदाहरण देने का समय नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बताना चाहता हूँ ये छठी मुद्रा, और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप एडवांस योग भाई पारसमल दुगर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसपे सैकड़ों वीडियो अपलोड किए गए हैं, उसको अच्छे ढंग से समझिए तो आपको इसमें आपको घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी। दूसरी बात, खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खाना। अभी आम का मौसम चल रहा है, हम मीठे आपूस भी खाते हैं, लेकिन उसकी तासीर खट्टी तो घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। खड़े खड़े कभी पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पैरों की एक्सरसाइज भी इसके लिए बहुत बेहतरीन है। और लेग प्रॉब्लम्स हमारे सुबह चैनल से जुड़िए और सुबह शाम करिए, आपको काफी चीजें जानने को मिलेंगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, करुणा जी थोड़ा चलने दें कि अभी हमारा वो प्रोग्राम वाले सब इसमें जुड़ गए तो आगे चल सकता है, प्रोग्राम 4:30 तक चल सकता है। हाँ, अब हम प्रयोग कर रहे हैं कटी मुद्रा, कमर दर्द। कमर में कभी भी लचक आ जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कटी मुद्रा। थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर और सेकंड फिंगर, मध्यमा और स्मॉल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। ये कमर दर्द में बेहतरीन मुद्रा है, बहुत अच्छी मुद्रा है ये। स्लिप डिस्क भी इससे ठीक होती है, तो कमर दर्द में ये मुद्रा बहुत जोरदार काम करती है, जबरदस्त काम। कम से कम 45 मिनट करना चाहिए। और कमर दर्द के लिए जिन लोगों को सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, स्लिप डिस्क, टेल बोन, किसी भी तरह की तकलीफ है, उनको मैं बता रहा हूँ, आप उठते ही सुबह बिस्तर में 5 बार ताड़ासन कर लीजिए, इस तरह खड़े होके, पहले सीधे पैर, फिर पंजों के बल, और फिर हाथों को खींचते हुए गोल चलिए और ये मुद्रा करिए। और मेरुदंड की 8 क्रियाएं जो आपने सीखी है प्रेक्षा ध्यान में, वो आप नियमित रूप से करेंगे तो किसी भी तरह के बैक दर्द से हमें छुटकारा मिल सकता है। सिर दर्द, सिर दर्द की तकलीफ बहुत लोगों को होती है। सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के कारण, पीरियड के कारण, और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं। उनके लिए मैं आपको 2 मुद्राएं बता रहा हूं। एक सिंपल सिर दर्द हो उसके लिए मुस्टिका मुद्रा, ये हमारा हाथ दिख रहा है, इस अंगूठे को, अंगुलियों के 2 उंगलियां इधर रहेगी, 2 उंगलियां इस तरह से निकाल दीजिए बाहर, इससे सिर दर्द ठीक हो जाता है। सिंपल सिर दर्द हो रहा हो, साधारण हो रहा हो। अब जिनको माइग्रेन है, माइग्रेन में आधा सिर दर्द होता है, कभी लेफ्ट में होता है, कभी राइट में होता है, तो ये मुद्रा कर सकते हैं। देखिए, पान किया, सभी अंगुलियां खुली हुई, अंगूठे को मिलाई, अंगुलियों को मिलाई, इससे माइग्रेन ठीक होता है। और इसके साथ महाप्राण ध्वनि जरूर करिए आप। 25 बार सुबह, 25 बार शाम को इस मुद्रा के साथ महाप्राण ध्वनि करिए। मस्तिष्क से रिलेटेड कई बीमारियां इससे ठीक हो जाती। और भी ज्यादा दर्द हो, लंबे समय से दर्द हो और दर्द नहीं निकल रहा हो, उसके लिए मैं महाशीर्ष मुद्रा बता रहा हूं। थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। महाशीर्ष मुद्रा मैं आपको एक हाथ से बता रहा हूं, लेकिन दोनों हाथों से करनी चाहिए। किसी भी तरह का सिर दर्द इससे ठीक हो जाता है। आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा, क्लियर मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा, तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है। इसका नाम है महाशीर्ष मुद्रा, किसी भी तरह के सिर दर्द के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एलर्जी का नाम आपने सुना होगा, एलर्जी, भाइयों को भाइयों से एलर्जी होती है, बहनों को बहनों से एलर्जी, वो एलर्जी नहीं, हमारे शरीर को भी कई चीजों की एलर्जी होती है। किसी को गेहूं की एलर्जी, किसी को साबुन की एलर्जी, किसी को पानी की एलर्जी, किसी को परफ्यूम की एलर्जी, किसी को फूल की एलर्जी। ऐसा टेस्ट होता, 1000 टाइप की एलर्जी होती है। किसी को सर्दी खांसी जुकाम की एलर्जी, किसी को दमा की एलर्जी। उस एलर्जी के छुटकारा पाने के लिए एक बेहतरीन मुद्रा है, उसका नाम है भ्रमर मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं। और अब जो ये मिडल फिंगर दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखिए,
अंगूठे का अग्रभाग मिडल फिंगर के साइड में, नाखून के साइड में इस तरह, ये बनती है भ्रमर मुद्रा। ये देखिए आप, साइड में, आगे नहीं, अग्रभाग में नहीं, साइड में। इसका नाम है भ्रमर मुद्रा। हर मुद्रा दोनों हाथों से ही होती है। ये देखिए, इस तरह किसी भी तरह की एलर्जी से छुटकारा पाया जा सकता है। भ्रमर मुद्रा करिए और एलर्जी से छुटकारा पाइए। एक भाई मेरे पास आया था, कम से कम 15 साल से जुकाम ठीक नहीं हो रहा था, कई प्रयोग कराए, लास्ट में ये प्रयोग करवाया तो उससे ठीक हो गया। मैंने आपको कटी मुद्रा बताई थी, लेकिन उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। कटी मुद्रा लेफ्ट हैंड से अलग होती है, जरा देखिए आप, मैंने राइट से बताई, लेफ्ट से अलग होती है। वापिस चेक कर लेते हैं। राइट हैंड की सेकंड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं और लेफ्ट हैंड के तर्जनी के नाखून पर अंगूठे का बीच वाला फोरा, दोनों हाथों से इसमें अलग अलग मुद्रा होती है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ वापिस, यह है कटी मुद्रा, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। ध्यान से सुनिए, मेरा लेफ्ट ये है, आपका वो साइड है, आप सामने बैठे तो उल्टा होएगा। तो राइट हैंड से ये मुद्रा है और लेफ्ट से ये मुद्रा, इसका नाम है कटी मुद्रा, कमर दर्द के लिए बेहतरीन मुद्रा है। और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वज्र मुद्रा। अब एक ऐसी मुद्रा बताने जा रहा हूं, बहुत से लोगों को तलब लग जाती है, चाय, कॉफी, ठंडा, बियर, शराब, कई चीजों का व्यसन हो जाता है। लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, थकान लगती है तो सोचते चाय पीऊंगा थकान दूर हो जाएगी, कॉफी पीऊंगा अच्छा लगे, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, इसलिए कुछ समय के लिए अच्छा लगा तो लगता नहीं एनर्जेटिक, लेकिन उससे एनर्जी नहीं आती है। कॉफी में कैफीन होता है, नुकसान करता है, कॉफी से तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उस तलब को कैसे छोड़ा जाए, उसके लिए मैं एक प्रयोग बता रहा हूं, वज्र मुद्रा। 3 अंगुलियां ऐसे मिलाइए, उसको बेंड करिए और राइट हैंड का अंगूठा तर्जनी के साइड में, दोनों हाथों से सेम है, इस तरह, इसका नाम है वज्र मुद्रा। अगर किसी भी चीज की तलब है, चाहे तंबाकू खाने की तलब हो, चाहे चाय पीने की तलब हो, कोई भी तलब हो, अगर 5-5 मिनट दिन में 3-4 बार करते हैं हम, तो इससे किसी भी तरह की तलब छूट जाती है, व्यसन मुक्त हो जाता है व्यक्ति से। इसका नाम है वज्र मुद्रा। अब मैं आपको एक ऐसी मुद्रा बताने जा रहा हूं जो बहनों के लिए बेहद उपयोगी है, उसका नाम है रुद्र मुद्रा। फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। इस मुद्रा से हर्निया भी ठीक होता है, वो सबके लिए उपयोगी है, लेकिन बहनों के लिए यूट्रस कभी बाहर आ जाता है या शरीर का कुछ भाग बाहर आ जाता है, तो ये मुद्रा करके पैरों के बल बैठ के अगर मूल बंद लगाते हैं तो शरीर अपने आप अपने स्थान पर चला जाता है। तो बहुत अच्छी मुद्रा है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष दोनों उंगलियां सीधी, इसका नाम है रुद्र मुद्रा। 10-10 मिनट 2-3 बार, 5-5 मिनट, जैसा आपको अनुकूल हो वैसे आप ये मुद्रा कर सकते हैं। मुद्रा अनेकों है और मुद्राओं से फायदा होते हैं। इसमें देखिए, छोटे बड़े वृद्ध सभी कर सकते हैं इसमें, और इसमें अंगुली टच होते ही शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाता है। हम प्रवचन सुनते हैं और माला फेरते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते, टीवी देखते देखते भी अगर हम मुद्रा करते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। कोई भी मुद्रा करिए आप। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान में, आप सबको मालूम है, 2 मुद्राओं को विशेष स्थान दिया, ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। केवल ज्ञान मुद्रा के आप फायदे सुनेंगे ना, आपको आश्चर्य होगा, इतना जबरदस्त ज्ञान मुद्रा को मुद्राओं का राजा कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा, नॉलेज पोस्चर, जो प्रेक्षा ध्यान में ध्यान के प्रयोग में भी करवाई जाती है और वैसे भी करवाई जाती है। ये मुद्रा माइंड से रिलेटेड है, मस्तिष्क से रिलेटेड है। इससे पूरा मस्तिष्क का स्नायु मंडल प्रभावित होता है, चाहे अनमनापन हो, घबराहट हो, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रेकनेस, पागलपन, फिट, मिर्गी, ऐसी कई बीमारियां इससे ठीक होती है। जिन लोगों को
बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। इससे ये मुद्रा करने के बाद आप डीप ब्रीदिंग लीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए, तो इससे गुस्सा शांत हो जाता है। बच्चों का मेमोरी पावर कमजोर हो जाता है, आईक्यू स्तर डाउन हो जाता है। बच्चे जब छोटे होते तो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसा वातावरण मिलता है, उनका आईक्यू स्तर डाउन हो जाता है। और भी इसके कई कारण है। मेमोरी पावर क्यों डाउन होता है, आईक्यू स्तर क्यों डाउन होता है, उसके 3 रीजन और है। बहुत से बच्चे अंगुलियां चटकाते रहते हैं, ऐसे पंजे लड़ाते रहते हैं, और कुर्सी पर या पट पर बैठे बैठे पैरों को हिलाते हैं। और आपको भी जानकारी होगी, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बैठे बैठे पैर मत हिलाओ, मामा को दोष लगता है। अब विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, बैठे बैठे पैर हिलाने से आईक्यू स्तर डाउन होता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे 90 प्लस लाए, 95 प्लस लाए, लेकिन हम ये टेक्निक नहीं जानते। उनको ये मुद्रा करवाइए और महाप्राण ध्वनि कराइए, निश्चित तौर से उनका मेमोरी पावर बहुत अच्छा होगा, और आप जैसा चाहते हैं वैसा बच्चा आगे बढ़ेगा। जो बच्चे मेंटली रिटायर्ड होते हैं, मस्तिष्क के विकास नहीं होता है, 15 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे जैसा एक्शन करता है, उस बच्चे को आप ज्ञान मुद्रा करवाइए और उस पर टेप आती है, माइक्रो टेप लगा दीजिए आप रात को सोते समय। साल भर कराएंगे तो उसका मस्तिष्क के विकास हो जाता है। बहुत से बच्चे बहुत चंचल होते हैं, दौड़ना, जिसलिए आप मारवाड़ी में बहुत सुंदर कहावत है, 10 साल तक बच्चा बहुत चंचल होता है। 10 में दावड़ा, 20 में बावड़ा, 30 में तीखा, 40 में चोखा, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में वांका, 80 में सूता, 90 में नागा और 100 में भगा। कितनी सुंदर कहावत है, आप मैच कर लीजिए। 1 साल से 10 साल तक का बच्चा इतना चंचल होता है, हवा के वेग की तरफ। ये मुद्रा कराने से उसकी चंचलता कम होती है, क्योंकि एक्यूप्रेशर के अनुसार अंगूठे में पीनियल और पिट्यूटरी का स्थान आया हुआ है, वो दबता है, तो उसकी चंचलता कम होती है, और जो गलत आदतों का निर्माण होता है वो दूर हो जाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद के लिए स्लीपिंग डोज लेने पड़ते हैं, अगर ये मुद्रा रोज करें तो उसको नींद अच्छी आएगी। इसके साथ एक ब्लैक पेन लेकर अंगूठे में 2 काली बिंदियां लगा दीजिए, इस तरह। ये बिंदिया बड़ा जबरदस्त काम करती है। आंखों में जलन हो, आंखें लाल हो, आंखों में पानी आता हो, और निद्रा के लिए ज्ञान मुद्रा के साथ ये आप काली बिंदिया ब्लैक पेन से, स्केच पेन से लगा सकते हैं, तो इससे नींद अच्छी आएगी। ये दुनिया बड़ी अजब गजब की, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी को नींद नहीं आती, तो बहुत से लोग कुंभकर्ण की तरह 11-12 बजे तक सोए रहते हैं। अब नींद को, जिनको ज्यादा नींद आती है उनको संतुलित करने के लिए, और जिनको नींद नहीं आती है उनको आने के लिए मुद्रा बेहतरीन है। और इसके साथ आप कायोसर का प्रयोग करिए, योग निद्रा का प्रयोग करिए सोने से पहले, तो नींद बेहतरीन आएगी। जैसा कि मैंने आपको माइग्रेन के लिए बताया, इसके साथ प्राण मुद्रा करिए, माइग्रेन दर्द दूर हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा देखिए, ये मुद्रा जो नियमित करता है उसके चेहरे पर ग्लो अच्छा रहता है, और किसी भी तरह का कॉस्मेटिक यूज नहीं करें तो चेहरा तो भी अच्छा लगता है। माइंड से रिलेटेड जो बीमारियां है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनमें भी इससे कंट्रोल होता है। एक एक मुद्रा से कितना फायदा, हमें दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है, केवल प्रेक्षा ध्यान का एक सहायक अंग। आसन, प्राणायाम, आसन से शरीर अच्छा होता है, प्राणायाम से प्राणों का संतुलन होता है, ध्वनि से पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, आवाज मधुर होती है, फेफड़ों की मालिश होती है, और मुद्रा से तो इतना फायदा है। और जब सब करेंगे तो आप सोचिए, हम हमेशा स्वस्थ, मस्त और प्रसन्नचित रहेंगे। तो ये मैंने आपको ज्ञान मुद्रा के बारे में बताया। तो ज्ञान मुद्रा से इतने लाभ हैं, और उससे और ज्यादा सुनिए, इससे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम सामने वाले व्यक्ति के भाव को जान सकते हैं, क्योंकि ये जो दर्शन केंद्र है, बोलते हैं ना, शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया। ये मुद्रा करने से अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो बहुत अच्छी मुद्रा है। और भी अनेकों मुद्राएं हैं, लेकिन मैंने काफी मुद्राएं बताई, आपको कितनी याद रहेगी मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आपके लिए बेहद इफेक्टिव है। जो भी आपको तकलीफ है उसके लिए आप अलग अलग मुद्रा करिए, और घुटने के लिए जो मैंने मुद्रा बताई वो जरूर करें। उसके साथ एक
संधि मुद्रा भी करें तो जॉइंट की कोई भी तकलीफ हो तो इससे दूर हो जाती। देखिए थर्ड फिंगर, राइट हैंड की थर्ड फिंगर, एक तो कटी मुद्रा में राइट हैंड से अलग मुद्रा होती है, लेफ्ट से अलग, एक संधि मुद्रा में राइट हैंड से अलग, लेफ्ट से अलग। देखिए थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से, राइट हैंड, मेरा राइट हैंड इस साइड है, आपका मैं अगर सामने बैठे हो तो इस तरफ, और लेफ्ट का सेकंड फिंगर का अग्रभाग, ये है संधि मुद्रा। जॉइंट की कोई भी तकलीफ हो, चाहे घुटने के जॉइंट में तकलीफ हो, कलाई में हो, कोहनी में हो, तो इस मुद्रा से अच्छा लाभ होता है। यह है संधि मुद्रा। लेकिन नियमित करने की आवश्यकता है। यदि आप नियमित करेंगे तो निश्चित तौर से मुद्राओं का रिजल्ट आता है। और भी कई मुद्राएं हैं, जैसे वायु का रोग हो जाता है। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। वायु संबंधी लगभग 80 रोगों का इलाज ये करती है। बहुत बार आपने देखा होगा, खाना खाने के बाद अफरा आ जाता है, पेट फूल जाता है, उस समय आप वज्रासन में बैठिए। आसन में एक ही आसन ऐसा है, वज्रासन, जो खाने के तुरंत बाद किया जाता है, और इसमें मुद्रा लगाइए तो आपका पेट का अफरा दूर हो। पैरालिसिस में यह मुद्रा बहुत जोरदार काम करती है। रक्त वाहिनी सिकुड़ जाती है तो ये मुद्रा करने से रक्त वाहिनियों में खून का प्रवाह अच्छा होता है। इसलिए आपने देखा सुना भी, अपान वायु मुद्रा में ये मुद्रा के साथ अपान मुद्रा की जाती है, उसका नाम अपान वायु। तो हृदय के लगते रोग में भी ये मुद्रा अच्छा काम करती है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, पार्किंसन, हाथ हिलते हैं, बॉडी में कंपन होता है, व्यक्ति साइन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये मुद्रा बेहतरीन है, उनको ये मुद्रा आप करवाइए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, स्लिप डिस्क, घुटना दर्द, और घुटना दर्द में इस मुद्रा के उच्चारण के साथ किया जाता है। केवल 5 बार करके बता रहा हूं मैं आपको। लाम 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 मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो घुटने के दर्द में बहुत अच्छा फायदा होता है। गर्दन में अकड़न आ जाए, चकड़न आ जाए, अभी आज की दुनिया है, हमें कंप्यूटर पर लंबे समय तक बैठना पड़ता है, तो गर्दन में दर्द होता है। इसके लिए वायु मुद्रा करने के बाद हाथ को ऐसे सामने फैलाइए, और यह वात नाड़ी है, ये देखिए यहाँ पर अंगूठे से लॉक, अंगुलियां ऊपर, इस तरह घुमाइए। आप देखिए कटकट की आवाजें आ रही होगी। आप बीना भाई को भी अगर कटकट की आवाजें आ रही तो आपको गर्दन में कुछ तकलीफ है, और नहीं है ना आ रही तो आने वाली, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये मुद्रा रोज करिए, आपको गर्दन की तकलीफ दूर हो जाएगी। कंप्यूटर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से बारी बारी से। इस तरह कर सकते हैं। तो वायु मुद्रा, एक एक मुद्रा बड़ी बेहतरीन है, और हमारे ऋषि और मनीषियों की बड़ी जबरदस्त खोज है। और भारत तो अध्यात्म के अंदर गहराई तक है, तो ये मुद्रा करने से जबरदस्त फायदा होता है। मुद्राएं, कुछ मुद्राएं तो साथ साथ में की जाती है, जैसे डायबिटीज के अंदर अपान और प्राण मुद्रा साथ साथ की जाती है। माइग्रेन में ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा साथ में की जाती है। फिर भी एक मुद्रा में कम से कम 15-20 मिनट का गैप होना चाहिए, मुद्रा साथ में कर सकते हैं। और मुद्रा की समय सीमा 45 मिनट। अगर आप लगातार करते हैं तो बहुत जबरदस्त फायदा होता है। ये तो 3 बार 15-15 मिनट भी कर सकते हैं, वो फायदा होगा। लेकिन जो फायदा 1 महीने में होगा उसको 3 महीना लगेगा। फायदा सबको होगा। जैसे आपकी अंगुली टच हो गई तो मुद्रा अपना काम करेगी, भले आपको विश्वास नहीं, लेकिन मुद्रा अपना काम ऑटोमेटिकली। ज्ञान मुद्रा के साथ महाप्राण ध्वनि करिए तो जबरदस्त इफेक्ट आता है। और एक उसमें हाकिनी मुद्रा भी है, इस तरह अंगूठा मिलाएं, सब अंगुलियों को मिलाएं, ये देखिए आप सबको प्रेशर करिए, ये मुद्रा भी अच्छी है। लेकिन ज्ञान मुद्रा कोई भी इजी आराम से कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते कभी भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छी मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से तरुणा जी, अल्जाइमर जैसी बीमारी ठीक होती है। अवस्था में व्यक्ति दरवाजा लगा देते हैं, ताला लगाना भूल जाते हैं, या ताला दूसरी कड़ी को लगा देते हैं, कुछ रख के भूल जाते हैं। या अल्जाइमर की तकलीफ से बहुत लोग परेशान होते हैं, अगर उनको ये करवाई जाए तो अल्जाइमर की बीमारी भी ठीक होती है। केवल महाप्राण ध्वनि का प्रयोग किया जाए 15-15 मिनट,
तो अद्भुत चमत्कारिक ढंग से इसका फायदा होता है। एक लड़की मेरे पास आई थी, बोर्ड का एग्जाम था, रो रही थी। उसके पापा मम्मी बोल रहे सर अब इसका क्या होगा, तो मैंने उसको महाप्राण ध्वनि, ज्ञान मुद्रा, अभय की अनुप्रेक्षा और डीप ब्रीथिंग कराया। बोर्ड के एग्जाम के 15 दिन पहले ही आपको आश्चर्य होगा, न केवल उसने एग्जाम दिया बल्कि 85% मार्क्स में। इतना जबरदस्त परीक्षा ध्यान का रिजल्ट। देखिए बैक पेन के लिए एक मुद्रा मैंने कटी मुद्रा बताई थी। राइट हैंड का सेकंड फिंगर और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे से मिलाएं। लेफ्ट हैंड की तर्जनी के नाखून पर लेफ्ट हैंड के अंगूठे का बीच वाला पोरा लगाए। ये बेहतरीन है। और वो हमेशा सीधे बैठे, कुर्सी में जैसे भी बैठा हूं, मैंने एक भी बार कुर्सी का सहारा नहीं लिया है। इस तरह ही बैठना चाहिए आदमी। और सुबह उठते ही ताड़ासन करें 5 बार 10 बार। और मेरुदंड की क्रिया है, जिन्होंने प्रेक्षक ध्यान की ट्रेनिंग ली उनको मालूम होगा, या फिर उनको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर लगभग 500 वीडियो है हर बीमारी की। वो आप देखकर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कोई भी बीमारी, कैंसर का भी उस पर इलाज, हर बीमारी का इलाज है, तो उस पर जाकर भी देख सकते हैं। फिर समझ में नहीं आया तो मुझे फोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और क्वेश्चंस की लड़ी बढ़ती जा रही है, पर मैं एक लास्ट सवाल आपके समक्ष रखूंगी, जिससे मुझे लगता है जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सबको उसका निवारण मिल जाएगा। और वो सवाल ये है कि क्या ये जो मुद्राएं आपने बताई उसकी कोई पुस्तक भी है? हाँ, इसकी मेरे द्वारा लिखी हुई 2 पुस्तक है। मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा एवं असाध्य रोग का अचूक इलाज, 2 पुस्तकें हैं। बॉडी की गांठें मेल्ट हो जाती उससे। वो मुद्रा मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। वैसे जितने भी ऑडियंस है सब ध्यान से सुन रहे हैं, तो एक मुद्रा ये और सुन लीजिए तो आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं, शरीर के किसी भी पार्ट में तकलीफ तो एक लेजर किरण मुद्रा है, जो इसमें सब अंगुलियों को मिलाया जाता है। इसको समान मुद्रा भी कहते हैं, मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। और अभी इस कोरोना के वायरस में जबरदस्त काम करती है, जैसे सीने की तकलीफ, तो ये दोनों हाथों से मुद्रा बना के कंधों से 4 अंगुल नीचे इस मुद्रा को इस तरह रखिए 5 मिनट तक। 5 मिनट रखने के बाद धीरे धीरे मसाज करिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और अगर लीवर में तकलीफ है तो लीवर पर राइट हैंड रखिए, 5 मिनट रखने के बाद मसाज करिए। वैसे ये स्किन पर रखकर करने से जबरदस्त इफेक्ट आता है। स्टमक में तकलीफ है तो स्टमक में रखिए, और इंटरनल प्रॉब्लम है तो पेड़ू के भाग से नीचे दोनों साइड में रखिए। और किडनी की तकलीफ है तो पीछे, कमर के पीछे किडनी पर रखिए। 5 मिनट रखने के बाद इस तरह धीरे धीरे मसाज करना है। मसाज करने से वो भाग बड़ा इफेक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और वो स्वस्थ होने लगता है। एक बहन के हमारे सेंटर में कविता जी आती, उसके बॉडी में गांठें होती, तो मैंने उनसे कहा मैडम ये मुद्रा करिए, तो उन्होंने गांठों के ऊपर ये मुद्रा रखी 5 मिनट और फिर हल्का हल्का मसाज किया। दिन में 4-5 बार की, और महीने भर में कई गांठें उनकी हाथ की सब मेल्ट हो गई। तो बहुत अच्छी मुद्रा है, इसका नाम लेजर किरण मुद्रा। इसमें शरीर और बुद्धि तीनों मिलकर साथ में काम करती है। बाकी होता क्या है, बुद्धि के साथ शरीर और मन बुद्धि का साथ नहीं देता है तो काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये मुद्रा करने से शरीर, मन बुद्धि एक साथ हो जाते हैं, तो इसमें गाड़ियों में एक्सीडेंट भी नहीं होते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं। तो बहुत अच्छी मुद्रा है, इससे गांठें भी मेल्ट होती है। और भी जहां भी हो आपको कोई भी तकलीफ आप लगा के देखिए, लेकिन स्किन से टच करना जरूरी है। बहुत अच्छी मुद्रा है, संक्षिप्त में बता दूं, ठीक है। और ये राइट साइड में लीवर है, यहाँ पे आप रखिए, खाली रखिए, टच करिए, 5 मिनट रखिए, फिर हल्का सा मसाज करिए, हल्का स्मूथली, जबरदस्ती नहीं, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। और दिन में कम से कम 4 से 5 बार करिए, आपको लाभ होगा। और वहां पर माइंड को फोकस करके उस भाग की परीक्षा करिए, उससे भी फायदा होगा। और सूर्य मुद्रा में मैंने बताया था आपको, 3rd फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर लगाएं, तो सूर्य मुद्रा से भी लीवर की तकलीफ दूर होती है। तो इसके साथ आप ये मुद्रा, अभी जो मैंने लेजर किरण मुद्रा बताई, वो करिए, निश्चित फायदा होगा। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके, और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे से आगे शेयर करें।